Hello children. Now we come to the second part of the video of secrets. We had seen in this lesson there were 4 sisters, Meg, Jo, Amy, Beth, and their mother Mommy, and the front door neighbor, that is Laurie. So we had seen about the sisters. Mary was traditional, Jo was rebellious and impulsive, and she was tomboy, and her father shortened her name from Josephine to Jo. Beth is artistic and Amy is sophisticated. So these are about the sisters. Now let us come to our lesson. Jo was very busy in her room. The October day had begun to grow chilly, and the afternoons were short. For 2 or 3 hours, the sunlight lay warmly in the high window, enabling Jo, seated on the old sofa, to write with her papers spread out upon a trunk before her. Quite absorbed in her work, Jo scribbled away till the last page was filled, signed her name with a flourish, and then threw down her pen, exclaiming, "There, I've done my best. If this won't suit, I shall have to wait till I can do better." तो हम देखते हैं जो वॉज़ वेरी बिजी इन अ रूम, जो अपने कमरे में बहुत व्यस्त थी. अक्टूबर का महीना था और दिन जो थे थोड़ी चिली होने लगे थे. चिली मीन्स chilly means chilly means cold, that is enough to cause shivering, यानी कि इतना ठंडा हो गया था कि कप भी सी आने लगी थी. तो दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ विंटर्स एंड द आफ्टरनून्स वर शॉर्ट. दोपहर जो थे छोटे होने लगे थे. For 2 or 3 hours, the sunlight lay warmly in the high window, enabling Jo. तो 2-3 घंटों के लिए दोपहर में धूप कमरे में आ जाती थी और ऐसे समय में जो सनलाइट में धूप में बैठ सकती थी हाई विंडो के पास, और वहाँ से जो पुराने सोफ़ा पे बैठ करके वो अपने पेपर्स पे ट्रंक को पे फैला करके वो आराम से लिख रही थी. क्वाइट अब्जॉर्ब्ड इन हर वर्क, जो स्क्रिबल्ड अवे, तो अपने काम में बहुत व्यस्त थी. क्वाइट अब्जॉर्ब्ड इन हर वर्क, वो अपने काम में बहुत व्यस्त थी. अब्जॉर्ब्ड ओवर हियर मीन्स शी वॉज बिजी इन हर वर्क, एंड द वर्क she was busy in her work means full attention of hers were in the work. Jo scribbled till the last page. Now scribbled, the meaning of scribbled is to write carelessly in a hurry. The meaning of scribbled is to write carelessly in a hurry. Okay. After that, we see that she scribbled her name till the last page was filled, signed her name with a flourish. Flourish over here means to wave something in one's hand in a noticeable way. तो खुशी से उसने अपना नाम को साइन किया, एंड थ्रू डाउन her pen, अपने पेन को फेंक दिया, एक्सक्लेमिंग, और ये कहते हुए, देयर आई हैव डन माई बेस्ट, आखिरकार मैंने अपना भरपूर प्रयत्न करके सबसे अच्छा किया. इफ़ दिस वोंट सूट, अगर ये सही नहीं रहेगा, आई शैल हैव टू वेट टिल आई कैन डू बेटर. तो अगर ये सही नहीं होगा, सही उपयुक्त नहीं होगा, सूट ओवर हियर मीन्स उपयुक्त नहीं होगा, तब मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि मैं और अच्छा ना कर सकूं. Lying back on the sofa, Jo read through the manuscript. Now, manuscript over here means written material. The whole matter was written by Jo. जो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि writing was her hobby,
एंड शी वांटेड टू मेक इट हर करियर। तो यहाँ पे जो ने एक स्टोरी लिखा है, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट को उसने पूरा पढ़ा केयरफुली, ध्यान से, मेकिंग डैशेस हियर एंड देयर, तो वो डैशेस हियर एंड देयर एंड पुटिंग इन मैनी एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स इधर उधर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डाल दी। देन शी टाइड इट अप विथ अ स्मार्ट रेड रिबन, उसके बाद उसने सारे पेपर्स को बांध लिया एक अच्छे से, बहुत सुंदर से स्मार्ट रेड रिबन से, एंड सैट अ मिनट लुकिंग एट इट एज इट विथ अ विस्टफुल, और एक क्षण के लिए उसको देखती रही। विस्टफुल ओवर हियर मीन्स having or showing a feeling of regret, longing for something that is past or over। तो यहाँ पे उसकी मैगज़ीन कंप्लीट हो गई है, दैट्स वाई शी वॉज लॉन्गिंग टू फिनिश इट now that the magazine is over। Okay, now we come to our next page। Wistful expression which plainly showed how earnest her work had been। तो इसका जो कि विस्टफुल एक्सप्रेशन यानी कि उसके भाव ये दिखाता है कि उसकी काम कितनी तल्लीनता से उसने ऑनेस्टली किया है। फ्रॉम हर डेस्क जो प्रोड्यूस्ड अनदर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड पुटिंग बोथ इन हर पॉकेट्स क्रेप्ट क्वाइटली डाउनस्टेयर्स। तो अपने ड्रॉर खोल के उसने एक और मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन मटेरियल उसने निकाला और दोनों को अपनी पॉकेट में रख करके वो दबे पाँव, क्रेप्ट ओवर हियर मीन्स वो दबे पाँव क्वाइटली डाउनस्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतर गए। If anyone had been watching Jo, they would have thought her movements were definitely odd. She went off at a pace till she reached a building on a certain busy street। तो ये busy, अगर किसी ने जो को देखा होता इस तरह से दबे पाँव चलते हुए, क्योंकि जो को हम लोगों ने देखा शी इज़ टॉम बॉयश, तो यहाँ पे दबे पाँव चलना इट इज़ रियली डेफिनेटली ऑड मीन्स उसके कैरेक्टर के बिल्कुल अनुरूप है, जैसे कि बिल्कुल विपरीत है, जैसे कि इसकी डिस्क्रिप्शन है दैट शी इज़ अ टॉम बॉय। ओके, शी वेंट ऑफ एट अ ग्रेट पेस ओवर हियर मीन्स चाल, means she went quickly। Certain pace till she reached a building on a certain busy street। तो ये दबे पाँव उतर करके सीढ़ियों से नीचे उतर के आई और उसे देख करके और उसके बाद तेज से ये चलती रही सड़क पे और एक बिल्डिंग के पास आई, एक इमारत के पास, और वहाँ जा कर के व्यस्त सड़क पे वो पहुँची और वहाँ अपनी having found the place with some difficulty she went into the doorway, looked up the dirty stairs, and after standing still for a minute suddenly dived into the street and walked away as rapidly as she had come। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जगह को जब उसने थोड़ी सी परेशानी से, सम डिफ़िकल्टी से उसने ढूंढ लिया, उसके बाद दरवाज़े की ओर अंदर आने लगी। ऊपर उसने देखा सीढ़ियों को, डर्टी स्टेयर्स, डर्टी मीन्स गंदी सीढ़ियाँ थी, और एक क्षण के लिए वो वहाँ पे रुक गई। एंड आफ्टर स्टैंडिंग फॉर अ मिनट, उसके बाद सडनली डाइव्ड इनटू द स्ट्रीट, एक क्षण रुक करके फिर वापस सड़क पे चली आई। एंड वॉकड अवे एज रैपिडली एज शी हैड कम, और बहुत तेज़ी से वापस चलती गई जितनी तेज़ी से वो आई थी। दिस मैन्यूवर शी रिपीटेड सेवरल टाइम्स टू द ग्रेट अम्यूजमेंट ऑफ अ ब्लैक आइड यंग जेंटलमैन स्टैंडिंग बाय द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। तो दिस मैन्यूवर, now maneuver over here means a careful movement with a purpose in mind।
तो यहाँ पे जो कि पर्पस थी, शी वांटेड टू गिव द मैन्यूस्क्रिप्ट्स टू बी प्रिंटेड, और इसकी ये मैन्यूवर इज़ हर केयरफुल मूवमेंट और पर्पस इन माइंड, देयर वाज अ वर्क विच शी हैड टू डू। तो ये इसका काम शी रिपीटेड सेवरल टाइम्स, कई बार इसने दोहराया, टू द ग्रेट अम्यूज़मेंट ऑफ अ ब्लैक आइड यंग जेंटलमैन। तो काले आँखों वाले एक नौजवान व्यक्ति जो कि खिड़की से देख रहे थे, वो खड़े थे एक बिल्डिंग में जो कि सड़क के दूसरे पार था, वहाँ से वो देख रहे थे और ही वॉज अम्यूज़ड मीन्स इसे देख करके उन्हें उनका मनोरंजन हो रहा था। ऑन रिटर्निंग फॉर द थर्ड टाइम जो गेव हर सेल्फ अ शेक, और तीसरी बार जब उसने वापस लौट करके आई, उसने अपने आप को शेक किया यानी हिलाया। शी गेव हर सेल्फ अ शेक, पुल्ड हर हैट ओवर हर आइज एंड वॉकड अप द स्टेयर्स लुकिंग एज इफ शी वर गोइंग टू हैव ऑल हर टीथ आउट। उसके बाद उसने क्या किया कि तीसरी बार वो अपनी हैट को आँखों के ऊपर रखी उसने और सीढ़ियों पे चढ़ गई। इस तरह से देखकर उसे लग रहा था जैसे कि उसके सारे दांत उसने निकलवा लिए हैं। तो अब देखते हैं कि जो दबे पाँव अपने मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर के आई और तेजी गई और एक जगह पहुंची, व्यस्त सड़क से होते हुए एक बिल्डिंग में, और वहाँ जा कर के जब उसने अपनी गंतव्य जगह को ढूंढ लिया तो वहाँ पे रुकी और खड़ी हो गई दरवाजे के सामने सीढ़ियाँ थी। तो गंदी सीढ़ियों को देख करके वो वापस जितनी तेज़ी से आई थी वापस पलट के चली गई, फिर वापस आई और आ करके उसने फिर प्रयत्न किया चढ़ने के लिए, लेकिन फिर वापस उसने फिर तीसरी बार उसने अपने हैट को अपने चेहरे के ऊपर रख करके वो सीढ़ियों पे चढ़ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो सारे दांत निकलवा रही थी। और इसकी ये बार बार आना जाना, सामने एक बिल्डिंग में एक सज्जन खिड़की से उसे देख करके मन उन्हें आनंद आ रहा था। तो आप सोच सकते हैं ये कौन हो सकता है? मोस्ट प्रॉबेबली लॉरी। चलिए आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू।